तो हम सबके पास एक बचपन की याद जरूर होती है कि आपको बड़े होके क्या बनना है। जब आप पहली बार सोचते हो तो कोई अच्छा सा सपना होता है, जैसे कि एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है। लेकिन मेरा कुछ हटके था। मुझे बनना था शेफ, क्योंकि मुझे खाना बनाना और खाना दोनों बहुत पसंद है। तो इसी से मेरा इंटरेस्ट आया हॉस्पिटैलिटी के ऊपर। इवन दो ओवर टाइम ये पैशन हॉबी में कन्वर्ट हो गया और पैशन की जगह किसी और चीज ने ले ली, लेकिन करियर इन हॉस्पिटैलिटी स्टिल टुडे इज वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव और बहुत इन डिमांड रहने वाला एक सेक्टर है। और अगर आप हॉस्पिटैलिटी में अपना करियर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। So hi, I am your career coach and mentor आदित्य शेलार and welcome back to my channel जिसका नाम है करियर टॉक विद आदित्य। तो आज हम बात करेंगे करियर इन हॉस्पिटैलिटी के बारे में। हम ये देखेंगे कि 12th के बाद क्या ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप हॉस्पिटैलिटी में जा सकते हो, क्या आपको 12th करना ज़रूरी है, कौन सी डिग्री आप टारगेट कर सकते हो, और ग्रेजुएशन होने के बाद आप विद इन हॉस्पिटैलिटी कौन सी प्रोफाइल टारगेट कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स हम कवर करेंगे, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि यू डोंट मिस आउट ऑन एनी अपडेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हॉस्पिटैलिटी और स्पेशली होटल मैनेजमेंट ये स्ट्रीम आज बहुत डिमांड में है। ये आज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोफेशनल कोर्सेज में कंसिडर किया जाता है। तो फिर पहले समझते हैं कि होटल मैनेजमेंट आखिर क्या होता है। तो बेसिकली होटल के हर एक्टिविटी को सही तरीके से मैनेज करना और एक सिस्टमैटिक अपीयरेंस देना, ये होता है होटल मैनेजमेंट। अभी होटल मैनेजमेंट में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं। सो टू स्टार्ट विद फर्स्ट वन, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। ये कोर्स 1 साल का होता है जो आप 10th के बाद परस्यू कर सकते हो। और ये कोर्स खत्म करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। आप डायरेक्टली किसी होटल में ज्वाइन कर सकते हो एट अ वेरी जूनियर लेवल, या फिर आप डिप्लोमा के बाद एक डिग्री टारगेट कर सकते हो विद इन हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट। अगर आप डिप्लोमा के बाद कोई डिग्री टारगेट कर रहे हो देन देयर इज अ लिस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स, जिसमें से आपको कोई एक एग्जाम देके पास होना पड़ता है। उनमें से कुछ एग्जाम्स है AIMA या फिर UGAT या फिर AIHMCT या फिर वैट विच इज WAT। बाकी के एग्जाम्स भी आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेड है, आप चेक कर सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि ये एग्जाम आप गूगल करके देखना और सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से स्क्रीन करना, ताकि आप उन एग्जाम्स के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकें। अभी सेकेंड करियर ऑप्शन पे आते हैं, जो है अ ग्रेजुएट डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी। ये कोर्स 3 साल का होता है और ये कोर्स देने के लिए देयर आर n नंबर ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स, जिनमें से आप कोई भी एक एग्जाम पार करके ज्वाइन हो सकते हो। उनमें से कुछ एग्जाम से AIMA, UGAT, PVT या फिर CET, इनमें से आप कोई भी एक एग्जाम दे सकते हो। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद आप कोई भी एक अच्छे से होटल में ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, जो है पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। यू कैन कंटिन्यू इन द सेम डोमेन, मतलब हॉस्पिटैलिटी या होटल मैनेजमेंट में ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, या फिर आप एक्चुअली एक MBA कॉलेज भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप एडिशनल डोमेन सीख सकते हो, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, और एज अ डुअल फंक्शनल लीडर आप वापस होटल इंडस्ट्री में जा सकते हो। अगर आपको MBA या फिर मास्टर्स डिग्री परस्यू करनी हो तो उसके लिए कुछ एग्जाम्स होते हैं। वो है UPSC मैट, ZAT, NMAT, GMAT या फिर मैट। अभी कुछ पर्सनल रिकमेंडेशंस, अगर आपको हॉस्पिटैलिटी में करियर करना हो देन आई वुड रिकमेंड सम कॉलेजेस विच आर रियली गुड। अगर आपको इन कॉलेजेस से ग्रेजुएशन करने का चांस मिले देन देयर इज अ गुड चांस कि आपका करियर एक अच्छे लेवल पे किक ऑफ हो सकता है। सो टू रिकमेंड दिस कॉलेजेस आर IHM दिल्ली, IHM मुंबई, WGSHA मणिपाल और IHM बैंगलोर। अब हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो समझ लिया, लेकिन आप समझते हैं कि
इन कोर्सेस या डिग्री खत्म करने के बाद आपको सैलरी क्या मिलती है, विच इज ए स्टार्टिंग एवरेज सैलरी। तो अगर आप डिप्लोमा करके इमीडिएटली ज्वाइन करते हो, आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 15,000 पर मंथ। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एंटर करते हो तो ऑन एन एवरेज आपकी सैलरी रहेगी 25,000 पर मंथ। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके ज्वाइन करते हो, स्पेशली विद डुअल फंक्शनल लीडरशिप, तो देयर इज अ गुड चांस आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ से ज्यादा हो सकती है। एंड लास्टली बात करते हैं कि आप कौन सी प्रोफाइल टारगेट कर सकते हो। तो फॉर ईज ऑफ रेफरेंस मैंने इन फंक्शंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी आप जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, विद इन हॉस्पिटैलिटी आप आइदर होटल मैनेजमेंट टारगेट कर सकते हो, जिसमें आप होटल जनरल मैनेजर बन सकते हो, सेल्स देख सकते हो, स्पा मैनेजर या फिर कोई अदर एक्टिविटीज मैनेजर बन सकते हो। सेकंड वर्टिकल इज इवेंट प्लानिंग, जहाँ पे आप इवेंट प्लानर बन सकते हो, वेडिंग कोऑर्डिनेटर बन सकते हो या इवेंट मैनेजर भी बन सकते हो। द थर्ड वर्टिकल वी हैव इज फूड ऑपरेशंस, जहाँ पर आप एक एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हो, कुक बन सकते हो या फिर बेवरेज मैनेजर भी बन सकते हो। एंड लास्टली वी हैव फ्रंट ऑफ द हाउस प्रोफाइल, जिसमें आप फ्रंट डेस्क ऑफिशियल बन सकते हो, कॉन्सियर्ज बन सकते हो या फिर एक बेलहॉप बन सकते हो। अब आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो है फीस। अभी यहाँ पे फीस में आपको एक डिफरेंस तो जरूर नोटिस होगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो तो फी काफी कम है, आई वुड से इट इज क्वाइट अफोर्डेबल। एंड ऑन कॉन्ट्ररी अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हो तो फी काफी ज्यादा है, बट आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि काफी कॉलेजेस का यूरोपियन कॉलेजेस के साथ टाई अप है, तो आपको एक डुअल डिग्री का ऑप्शन मिलता है या फिर आपको कुछ एडिशनल मॉड्यूल्स पढ़ने के लिए मिलते हैं। अगर आपको वो चाहिए हो तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जरूर चेक कर सकते हो। टू गिव यू अ रफ आइडिया कि फीस क्या होगी, अगर आप ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से परस्यू करते हो तो अप्रोक्सीमेटली पूरे ग्रेजुएशन की फीस आपकी 1 लाख रुपए होगी, 3 साल की टोटल फीस। हावेवर अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो आपकी 3 साल की टोटल फीस 1 लाख से लेके 4 लाख के बीच में हो सकती है। और लास्ट अब आते हैं प्रो टिप्स के ऊपर, जो एज अ मेंटर मैं आपको दे रहा हूँ। तो हॉस्पिटैलिटी एज एन इंडस्ट्री इन इंडिया बहुत कॉम्पिटिटिव और डिमांडिंग है। इसके वजह से 2 चीजें देखी जाती है। 1, आपका जो पेमेंट होता है दैट माइट नॉट बी दैट लुक्रेटिव और दैट ग्रेट, तो आपको थोड़ा स्ट्रगल उस साइड पे हो सकता है, बट विद एडिशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वो सैलरी जरूर बढ़ती है। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ द कल्चर फॉलोड इन इंडिया स्पेशली, अगेन आपकी जो शिफ्ट्स रहती है वो काफी लंबी रहती है। ऑन एन एवरेज हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल वर्क्स फॉर एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स अ डे, और ये शिफ्ट हर रोज रहती है। द अमाउंट ऑफ हॉलीडेज गिवन आउट और टाइम ऑफ गिवन आउट इज क्वाइट लेस, काफी कम टाइम ऑफ दिया जाता है। इसके वजह से ये आपको बहुत एग्जॉस्टिव लग सकता है। तो अगर आपको बहुत इंटेंस पैशन हो, आपकी तैयारी हो और आपका लाइकिंग भी हो उतना उस सेक्टर के लिए, तो ही आई वुड रेकमेंड टू गो इन हॉस्पिटैलिटी। बट अगर इफ यू आर समवन लाइक मी हु लव्स टू कुक, हु लव्स टू डू दिस थिंग्स, आप ये फील्ड काफी एंजॉय करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी अगर आप हॉस्पिटैलिटी में अपना करियर प्लान कर रहे हो। इफ यू हैव एनी अदर कंसर्न्स, एनी डाउट्स, और इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग फर्दर, आप कमेंट सेक्शन का पूरा इस्तेमाल कीजिए। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरी। एंड लास्टली, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज योर करियर कोच एंड मेंटर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।